हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज़ एजेंसी हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं, और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिया में कुछ भी गतिविधियाँ होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। फ्रेंड्स, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस वक्त में पॉलिटिकल गलियारों में जो है वो महिला आरक्षण बिल को लेकर काफी चर्चा है। इस वक्त हमारे साथ बने हुए विनोद शेलार जी, उनसे हम बात करेंगे महिला आरक्षण बिल की जो है वो पास हुआ कब और किस तरह से हुआ। इस वक्त हम ये बिल पारित नहीं कर पाए। हमने बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन आने वाले 1-2 साल में ये होगा, हमारी कमिटमेंट है। और आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के पहले लोगों को जो कमिटमेंट किए थे, फिर राम मंदिर का मुद्दा हो, 370 का मुद्दा हो, कॉमन सिविल कोड का क्या मुद्दा हो, जीएसटी यानी आर्थिक रिफॉर्म्स है, ये सब हमने बोला, हमने करके दिखाया। महिला बिल ये हमारी प्रायोरिटी है क्योंकि हम आधी आबादी का सम्मान करते हैं। विनोद शेलार जी, ये जो बिल है, महिला आरक्षण जो बिल है, ये कब पास हुआ था? देखिए, अभी सबको मालूम है ये पास हुआ था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हाँ, देरी में क्या कारण रहा जिसका विपक्ष जो है बार बार विरोध कर रही है, यही कहकर कि बिल तो काफी समय से पास हो चुका था, इसके आड़ में और भी कुछ काम किए जा रहे हैं इस तरह के, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है ना, इनका देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में कितने साल से, 2014 में आई। उसके पहले अटल जी की सरकार थी, करीबन एक बार 13 महीने थे, एक बार 5 साल थे, 5 साल भी नहीं, जल्दी उन्होंने इलेक्शन दिया 4.5 साल। तो सबसे ज्यादा पीरियड किसके पास था? कांग्रेस के पास। सबसे पहली जिम्मेदारी किसकी बनती है? कांग्रेस की बनती है। कांग्रेस ने किया क्या? इनको करना ही नहीं था, इनको ये बिल पारित करना ही नहीं था। बीजेपी को ये बिल पारित जो करना था वो सही मायने में लॉन्ग टर्म हित महिलाओं का देख के प्लानिंग करना था, और इसीलिए हमने पूरा सिस्टम में काम करके किया है। हैब्सर्ड वे में काम करके हमको करने की आदत नहीं है। अभी देखिए 370 बनाया तो हमने पूरे सिस्टम को स्टडी करके प्लान करके 370 बनाया, क्योंकि हमें मालूम था कोई ना कोई उसको कोर्ट में जाके और बाकी चीजों से विरोध करेगा। आज 370 को हाथ नहीं भी लगा पाया। जीएसटी रिफॉर्म उसको भी विरोध था। कांग्रेस तो हर हम अच्छा काम करते उसके विरोध करती है। कौन से हमारे अच्छे काम को कांग्रेस ने विरोध नहीं किया? हमारे सोल्जर्स है, मेरा मिलिट्री है, उनको भी डिमोरलाइज करने का काम कांग्रेस करती है। देश विघात तक काम करना ये कांग्रेस की फितरत है। और हम आधी आबादी, हम क्यों चाहते हैं भारत, मोदी जी का सपना क्या है? भारत को 2047 के नंबर 1 राष्ट्र बनाना। अगर वो नंबर 1 राष्ट्र बनाना है तो इस देश की पूरी जनता अपनी पूरी ताकत से, होशो हवास से विकास के पीछे दौड़े। अगर हमारी 50% की जनता लेडीज ये उससे लंबा रहेगी तो विकास कैसे होगा? मोदी जी का क्लियर कट कहना है 370 इसके हिसाब से, जैसा हर चीज में हमने प्रगति लाई और अलग से पन से सोचा, यहाँ पर भी हम करेंगे। यही इसके पीछे का मकसद था। कांग्रेस इसका हिडन एजेंडा अलग रहता है और बात कुछ अलग करती रहती है। सेम वे चाइना को भी मदद करते रहती है, जैसा हिडन एजेंडा रहता है वैसा ये भी है। विनोद शेलार जी, अगर हम पार्टी के नजरिए से देखें तो महिला सुरक्षा, एम्पावरमेंट एंड बेरोजगारी, पॉलिटिकल, ये सब चीजें ग्राउंड लेवल पर क्या इम्पैक्ट करती है? बहुत इम्पैक्ट करती है। हम सत्ता पे आने के बाद आप देखिए हमने महिलाओं को प्रायोरिटी में रख के कितने काम किए। 10.5 करोड़ टॉयलेट्स बनाए। आज मुझे बताइए, गांवों में सबसे ज्यादा टॉयलेट की इश्यूज थे और सबसे ज्यादा समस्या लेडीज की होती है ना? सबसे ज्यादा सुखी उनको मिला। हमने 4.5 करोड़ से ज्यादा घर दिए। अपना घर हो, हर महिला का पहले सपना रहता है। आज मोदी जी ने 4.5 करोड़ से घर ज्यादा दिए, जो कांग्रेस 65 साल में नहीं कर पाई, वो मोदी जी ने करीबन ये 10 साल में करके दिखाया। उसके बावजूद भी कई लोग जो है ऐसे बेरोजगारी से निकल। हाँ देखिए, हमने कभी कहा कि हम पूरी समस्या सॉल्व कर पाएंगे? हमने प्रयास तो किया, नहीं तो जीडीपी इतनी बढ़ती नहीं थी ना, बढ़ती नहीं थी। आप देखो हमने 2.5 करोड़ से घरों में ज्यादा लाइट बिजली दी है, जिनको पास कांग्रेस के 60-65 साल में बिजली नहीं पहुंची थी, वहां हमने बिजली पहुंचाई है।
हमने गैस गैस का सबसे बड़ा फायदा, धुआं नहीं आता है, फेफड़े में धुआं जाता है, नाक में धुआं जाता है, बीमारियां बढ़ती है, लकड़ी काटने को जाना पड़ता है, पहाड़ चढ़ना पड़ता है। ये सब प्रॉब्लम किसका होता है? लेडीज का होता है। हमने 11 करोड़ लोगों को घर में गैस दिए, आज महिलाएं वो खुश है जिनकी जिंदगी पूरी धुएं में गई। इसके बावजूद भी सर कि आज की डेट में कई लोग इस वक्त हाल ही में सिलेंडर का जो भाव था वो बढ़ा दिया गया, जिससे आम जनता के जेबों पर इसका असर देखने को मिला। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या लगता है कि ये सीधा रसोई में नहीं है, महिलाओं के लिए नहीं हो सकता है? जरूरी है। देखिए, मैं ना क्या बोलता, बड़ा जो अभी तो खाली कमर्शियल यूज वाला बड़ा है, जी। आगे चल के क्या होगा छोटा मुझे सिलेंडर भी है, जो छोटा सिलेंडर लोग आम तौर पर लोग ठीक है, इस्तेमाल करते चलिए हैं। इसका भी उत्तर मैं देता हूँ। आप एक मुझे बताइए, जी, पूरे विश्व में असाधारण परिस्थिति आई है, जी, असाधारण परिस्थिति। युद्ध कितना महीना चल रहा है? 3 महीने के आसपास आ गए। 3 महीना भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी तक दाम नहीं बढ़ाए। यानी कितने लोगों को तकलीफ ना हो, इसके लिए कितना लोड इस सरकार ने लिया। यहां तक कि आप बाकी विदेशों में जाइए, गैस के कंजम्पशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आए, भाव तो छोड़िए, रिस्ट्रिक्शंस आए। ये तो हमारी सरकार का, ये मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने अभी तक आम आदमी तक उस बड़े तकलीफ को लाया नहीं, अपने ऊपर ये सब पूरा प्रेशर लिया है। तो अभी तो थोड़ा बड़ा है, तकलीफ है मालूम है, लेकिन आप विश्व में जो परिस्थिति बन रही है, पूरा विश्व झुलस रहा है, उसके पार्श्वभूमि में अगर आपने देखा तो आपने तो भारतीय जनता पार्टी की नहीं, इस सरकार के एनडीए की पीठ थपथपानी चाहिए कि वो साधारण आदमी के पीछे आज भी खड़ी है। विनोद शेलार जी, हम आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे कि जिस तरह से इस बिल को पारित ना किया गया और इसे रोका गया, क्या लगता है आने वाले दिनों में कब तक इस बिल को पारित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? देखो, एक ही बात बोलता हूँ, मोदी है तो मुमकिन है। ओके। तो मोदी है तो मुमकिन है, तो ये आज नहीं तो कल ये बिल पास होकर ही रहेगा। जो हम बोलते हैं वो करते हैं, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, आप देख लेंगे।